फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, यानी हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आकृति वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको भी इस प्रश्न का जवाब देना है। पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका प्रश्न का जैसा सिंपल सा है प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इसको आपको बताना है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर ये प्रश्न है आपका, जैसा कि दिख रहा है, योग और वृत्त, त्रिकोण और वर्ग का आकृति में मान क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे वर्ग है और यहाँ पे वृत्त का योग 10 दिया हुआ है, साथ ही साथ त्रिभुज है, त्रिभुज का योग दिया है 6 और त्रिभुज और वृत्त का योग 5 दिया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको हल कर सकते हैं इजीली, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ बीजगणितीय विधि से कैसे हल करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, थोड़ा सा वीडियो को रोकिएगा, खुद से सॉल्व करिए और हमारे आंसर से और अपने आंसर को जरूर मैच करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। देखिए, इसको सिंपली अगर हल करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम बीजगणितीय माध्यम से कैसे करेंगे ये जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पे वृत्त को, या हमने वर्ग जो है इसको x मान लिया है और वृत्त को हमने y मान लिया है और त्रिभुज को हमने z मान लिया है। ठीक है, ये मान लिया है हमने, जो आकृति है उनको x y z में हमने मान लिया है। ठीक है, क्योंकि गणित में चीज़ों को मान लेते हैं और जो मानते हैं उसी का आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x जो है ये है आपका वर्ग को हमने क्या माना है, यक्स माना है, तो यहाँ पे यक्स कर देंगे। वहीं y को हमने क्या माना है, वृत्त माना है, तो वृत्त माना है और इसका योग कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, तो यहाँ हमने कर दिया है 10 के बराबर। ठीक है, तो ये 10 के बराबर हो गया है। तो सिंपली अब त्रिभुज और त्रिभुज का अगर हम देखें तो हमने 6 माना है, तो त्रिभुज को हमने माना है z, तो ये हो जाएगा z और z। ठीक है, और हमने त्रिभुज को z और y, वृत्त को y माना है, तो यहाँ पे हमने बीजगणितीय रूप में इसका रूपांतरण कर दिया। पहले वाले को समीकरण 1 मान लिया है, दूसरे को समीकरण 2, तीसरे को समीकरण 3। अब हम ले रहे हैं समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण कहाँ पे है, 2, समीकरण 2 ये वाली वैल्यू है, ये देखिए समीकरण 2। ठीक है, यानी समीकरण 2 है ये। अब यहाँ समीकरण 2 में अगर देखा जाए तो z प्लस z की वैल्यू कितना है, 6। तो z और z को अगर देखें तो जोड़ेंगे तो 2z हो जाएगा, जो कि आपका 6 के बराबर हो जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे तो z की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3। यानी आपका z की वैल्यू निकल के आई 3। और z हमने किसको माना था, z हमने माना था त्रिभुज को। ठीक है, हमने क्या माना था, z माना था त्रिभुज को। तो यहाँ पे z यानी त्रिभुज की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3। तो सिंपली आप त्रिभुज की वैल्यू 3। अब आगे हम चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर देखें समीकरण 3 में, समीकरण 3 देखिए, z का मान समीकरण 3 में रखने पे, तो समीकरण 3 कहाँ है, यह है z प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो z प्लस वाई बराबर 5, तो सिंपली हम यहाँ पे z का मान रख देंगे। तो z का मान कितना निकला था, 3, तो हमने यहाँ पे रख दिया है 3। और यहाँ से हमने y का वैल्यू निकाल देंगे, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 को इधर ले जाएंगे 5 की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि बराबर के वैल्यू अगर इधर जाती है लेफ्ट में, लेफ्ट की राइट में जाती है तो माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 5 में से 3 गया तो 2। अब 2 y किसका मान है, y आपने माना था वृत्त को, यानी आपका जो सर्किल है उसका मान कितना आ गया, 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 ये है आपका x प्लस वाई बराबर 10। तो सिंपली x प्लस वाई बराबर 10 और y की वैल्यू आपको 2 निकल के आई, तो y की जगह यहाँ पे हम 2 रखेंगे। तो अगर 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, 10 में से 2 गया 8। तो अब यहाँ से देख लीजिए कि जो हमने माना था वर्ग को माना था x, जिसकी वैल्यू 8 आ गई, और वृत्त को माना था y, जिसका वैल्यू 2 हो गई, और z माना था हमने त्रिभुज को, जिसकी वैल्यू 3 हो गई। तो तीनों का मान यहाँ पे निकल गया है, आसानी से हमने बीजगणितीय माध्यम से हल किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।